Hello, students. This is the last part of this chapter, knowledge about the Holocaust. Right? This is the chapter 3, history, Nazism and the rise of Hitler. उसका लास्ट पार्ट है. अर्लियर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म. राइट. नाउ द थिंग इज, अब लोगों के साथ इतना कुछ हो रहा था तो उसी को ही होलोकॉस्ट का नाम दिया गया. इतनी ब्रूटैलिटी, इतनी एट्रोसिटीज़ और जो भी सफरिंग्स थी जो उन्होंने सही, उसको होलोकॉस्ट का नाम दिया गया. जो उनके साथ हो रही थी एट्रोसिटीज़. राइट. तो लोगों को इसके बारे में क्या कैसे पता चला, ये हम पढ़ेंगे. Information about Nazi practices had trickled out of Germany during the last year of the regime. तो रजीम के दौरान, मतलब लास्ट ईयर में ये चीज़ें लीक आउट हो गई नाजी प्रैक्टिसेस के बारे में कि किस तरीके से मास किलिंग की जा रही है, ये सब चीज़ें. बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड एंड जर्मनी वॉज डिफीटेड दैट द वॉर केम टू रियलाइज द ऑरर ऑफ वॉट हैड हैपन. तो ये कब का टाइम था? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के एंड की बात है, ख़त्म हो चुका था, जर्मनी हार चुका था. अब क्योंकि जर्मनी हार चुका था तो हिटलर का जो राज था वो भी क्या, ख़त्म हो चुका था. राइट. अब वर्ल्ड को इन ऑरर के बारे में, जो कुछ भी उसने नाजी प्रैक्टिसेस की हिटलर ने, उसके बारे में लोगों को पता लगा कि क्या हुआ था. While the Germans were preoccupied of their own plight as defeated nation emerging out of rubble, the Jews wanted the world to remember the atrocities and the suffering they had endured during the Nazi killing operation, also called the Holocaust. अब एक तरफ जहाँ पे जर्मनी हार चुका था, वहाँ के जो जितने भी जर्मन लोग थे वो उस हार से वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे थे. बट द थिंग इज, जूस की अपनी खुद की सफरिंग थी. अब जूस जो थे वो चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड को पता चले कि हमारे साथ क्या एट्रोसिटीज़ हुई. राइट. कितनी क्रुएलिटी हुई. राइट. कैसे किन किन चीज़ों को नाजी किलिंग ऑपरेशन के दौरान हमने क्या कुछ सफ़र किया, जिसको होलोकॉस्ट का नाम दिया गया. ये सब लोगों को पता लगना चाहिए. At its height, a ghetto inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for an hour. तो गैटो के अंदर क्या था, एक पर्सन सेकंड अनदर पर्सन से डिस्कस करता है कि सिर्फ वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हाफ एन आवर तक बस वो ज़िंदा रह ले, ताकि वो बाहर जाए और लोगों को बता सके अपनी सफरिंग के बारे में कि हमारे साथ क्या हुआ, हमें कितनी बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा है. प्रिज्यूमली ही मीन्ट, उसका मतलब था, ही वॉन्टेड टू बी एबल टू टेल द वर्ड्स अबाउट वट हैड हैपेंड इन नाजी जर्मनी, कि नाजी जर्मनी के दौरान हमारे साथ क्या हुआ ये बताए. दिस indomitable spirit to bear witness and to preserve the document can be seen in many ghetto and camp inhabitants who wrote diaries, kept notebooks, created archives. नाउ द थिंग इज, लोगों को इनके बारे में कैसे पता चला? सीक्रेटली कई लोगों ने गैटो के अंदर क्या किया, डायरीज लिख ली. ठीक है, नोटबुक्स रखी. तो उन डॉक्यूमेंट से हमें उन्होंने प्रिजर्व किया और उन डॉक्यूमेंट से हमें पता चला नाजी ऑपरेशन के बारे में. ऑन द अदर हैंड, व्हेन द वॉर सीम्ड lost, the Nazi leadership distributed patrol to its functionaries to destroy all incriminating evidence available in offices. और इधर से जो नाजी लीडर थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने जितने भी अपने ऑफिस में जितने भी एविडेंस थे इस नाजी ऑपरेशन के और नाजी प्रैक्टिसेस के, उन सब एविडेंसेस को ख़त्म करने की सोची कि लोगों को इनके बारे में ना पता चले. तो उन्होंने क्या किया, पेट्रोल छिड़का और ऑफिसेज में आग लगा दी, ताकि उनके जितने भी एविडेंस हैं उनके क्राइम के, वो सारे के सारे क्या हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाएं. Yet, the history and the memory of the Holocaust live on in memoirs, fiction, documentaries, poetry, memorials, and museum in many parts of the world today. But फिर भी इन सब के बावजूद भी हिस्ट्री और इस हॉलोकॉस्ट की सारी मेमोरी लोगों की
ऑटोबायोग्राफीज़ में, उनके फिक्शंस में, डॉक्यूमेंट्रीज में, पोइट्रीज, मेमोरियल्स और इवन म्यूज़ियम में आज भी जीवित हैं, वो आज भी पड़ी हुई हैं, सिक्योर की हुई हैं, राइट, पाई जाती हैं. सो दीज आर अ ट्रिब्यूट टू दोज हु रेसिस्टेड इट. तो ये सारी उनके लिए ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है, जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई. एन एम्ब्रेसिंग रिमाइंडर टू दोज हु कोलैबोरेटेड इट. और उन लोगों के लिए एम्ब्रेसिंग रिमाइंडर है जिन्होंने इस अन्याय को झेला. एंड अ वार्निंग टू दोज हु वॉच्ड इन साइलेंस. और उन लोगों के लिए वार्निंग है जो कि इस चीज़ को, इस सारे होलोकॉस्ट को चुपचाप क्या करते रहे, देखते रहे. राइट स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज ओवर. बिफोर दैट I want to show you one or two image. You can see this image. ये क्या है, जब होलोकॉस्ट के बारे में लोगों को कैसे पता चला, डेनमार्क जो कंट्री है उन्होंने सीक्रेटली कुछ ज्यूज़ को दैट टाइम रेस्क्यू किया था. तो इस बोट में बिठाकर उन्होंने वो छुड़ा कर ले गए थे ज्यूज़ को. तो बाद में चल के उन ज्यूज़ ने अपने सफरिंग्स के बारे में लोगों को बताया. अगर आप इसी पेज के ऊपर देखें तो हेयर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ अ कैन. तो इस कैन के अंदर उन्होंने क्या किया, जो वॉर्सो, जो पोलैंड में दैट टाइम जो गेटो में रह रहे जो लोग थे, तो उन्होंने इस मिल्क कैन का यूज़ किया, राइट. और भी बहुत सारे कंटेनर्स को उन्होंने यूज़ किया और अपनी डायरीज, सभी चीज़ें इन्होंने क्या किया, वहीं पर कहीं बिल्डिंग्स के पास दबा दी, जिससे बाद में इनको ढूंढा गया, इन सारे सोर्सेस को. और फिर हमें बाद में पता चला इस पूरे के पूरे होलोकॉस्ट के बारे में. सो लोगों ने इस तरीके से डायरीज को छुपाकर, इसमें सीक्रेटली डालकर इसको दफनाया था, राइट. सो नाउ योर चैप्टर इज़ ओवर स्टूडेंट्स. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट.